हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी सिर्फ एक प्रोसीजर तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसके बाद आने वाली प्रोग्रेस और पेशेंट एक्सपीरियंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। आज देखते हैं कुछ ऐसी ही जर्नीज। सबसे पहले देखते हैं आशीष कुमार को और जानते हैं उनका हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेयरलाइन हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में क्या रोल प्ले करती है? ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है और क्या इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट पर भी कोई इफेक्ट पड़ता है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में हमारे इस पेशेंट का 5वां पीआरपी का एक्सपीरियंस, जिसमें 13 महीने के अंदर उन्हें मिला है ट्रांसफॉर्मेटिव लुक। मेरा नाम आशीष यादव है और आज मेरी 5th पीआरपी है। टीम का फॉलो बहुत अच्छा रहा और डॉक्टर के द्वारा प्रॉपर निगरानी रखी गई। कैसे किस करवट लेटना है, क्या खाना है, हेड वॉश कैसे करना है और दवा कैसे कैसे लेना है, पूरी प्रिकॉशन बताई गई। और डेली बेसिस पे फ़ोटो मांगी जाती थी कि रिस्पांस कैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑपरेशन के दौरान ना के बराबर पेन हुआ, माइन्यूट सा पेन, हल्का। जब एनेस्थीसिया दी गई तब पेन हुआ और पता ही नहीं चला कब सर्जरी हो गई। ऑपरेशन के दौरान भूख लगने पर ब्रेकफास्ट दिया गया, साफ सफाई बहुत अच्छी थी और मेडिकल स्टाफ बहुत बढ़िया था। मेरी सर्जरी के दौरान 5 ग्राफ्ट लगे जो आगे का पोर्शन कवर किए गए। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 1 साल हो गए और मैं इसके रिजल्ट से खुश हूँ। और बात की जाए पीआरपी की, तो पीआरपी में हमारा ब्लड निकाल के उसमें से प्लाज्मा अलग करके हमारे जो ट्रांसप्लांट एरिया है उसमें इंजेक्ट करते हैं ताकि रिजल्ट अच्छा हो। जैसा कि आप जानते हैं ये मेरी 5th पीआरपी है। इसके पहले मैंने 4 पीआरपी करा चुका हूँ। बात की जाए पीआरपी की तो नॉर्मल हल्का पेन 5 मिनट के लिए, इसके बाद आप 10-15 मिनट के बाद घर जा सकते हैं। अगर नॉर्मल कोई पीआरपी करवाना चाहता है तो करवा सकता है, इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं है। और अगर आपका स्टार्टिंग स्टेज है बाल झड़ने का तो उस समय आप करवाएंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और बालों में मजबूती आ जाएगी और थिकनेस बढ़ जाएगी बालों में। यह थी मेरी अब तक की जर्नी। अब नेक्स्ट पीआरपी जब कराने आऊँगा तब मिलूँगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए वीडियो से। थैंक यू पीएचडी टीम। चलिए अब डिटेल में जानते हैं पेशेंट की पूरी जर्नी के बारे में। ये हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन है जिसमें वो डिफ्यूज ग्रेड 6 के चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। उनकी हेयरलाइन पूरी तरह रिसीड हो गई थी, फ्रंटल और मिड स्कैल्प में नोटिसेबल थिनिंग थी, क्राउन भी डैमेज था। थैंकफुली पेशेंट का डोनर एरिया हेल्थी कंडीशन में था जिसने उनके हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई डाउट या क्वेश्चन है तो हमें जरूर कमेंट करें, उसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पेशेंट की बॉल्डनेस एग्जामिन करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयर ट्रिम किए, उनका हेड वॉश करवाया और फिर पेशेंट की हेयर लाइन डिजाइन करी। हेयर लाइन डिजाइनिंग सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं, ये एक आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन है। हेयर लाइन डिजाइन के बाद प्रोसीजर के टाइम एक्सपर्ट्स ने हर जोन के अकॉर्डिंग ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए हैं। जैसे हेयर लाइन जोन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। इससे हेयर लाइन प्लगी, अननेचुरल नहीं लगती है और एक यूथफुल लुक क्रिएट होता है। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं और इस केस में टोटल 5050 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए हैं जिन्हें पेशेंट के डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये हमारे पेशेंट की पीआरपी सेशंस एंड फॉलोअप की पिक्चर्स है। फॉलोअप फर्स्ट मंथ, follow up 3rd month, follow up 5th month,
फॉलो अप 7th मंथ। और ये है हमारे 13 मंथ्स के रिजल्ट, जिसमें आप देख सकते हैं कि पेशेंट के स्कैल्प पर परफेक्ट डेंसिटी आ गई है और हेयरलाइन परफेक्टली ब्लेंड हो चुकी है। नेटिव हेयर्स ट्रांसप्लांटेड हेयर्स के साथ मर्ज हो चुके हैं और अब पेशेंट अपने हिसाब से कोई भी हेयर कट चूज कर सकता है और उसे फ्रीली स्टाइल कर सकता है। फाइनल मंथ की जर्नी आप हमारे पेशेंट की टेस्टिमोनियल वीडियो के जरिए शुरू में ही जान चुके हैं, जिसमें उनकी हेयर डेंसिटी एंड कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, लेकिन क्राउन में ग्रोथ इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा नेक्स्ट सेशन में कवर किया जाएगा। अगर आप भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और बॉल्ड टू बोल्ड अपने लुक को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो अभी अपनी कंसल्टेशन बुक करें। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पेशेंट की तरफ और देखते हैं उनकी जर्नी में किस तरह प्रोग्रेस डेवलप हुई। क्या आप एक वैल्यू फॉर मनी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं जो आपको नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट दे? ये है हमारे पेशेंट का 210 दिन का रिजल्ट और ऐसा रिजल्ट शायद ही आपने कभी देखा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रिजल्ट इतनी जल्दी आए और वो भी परफेक्टली नेचुरल, तो आपको सही टेक्निक और एक्सपर्ट प्लानिंग चाहिए। और अगर आप सच में एक ही बार इन्वेस्ट करके अपना हेयर ट्रांसप्लांट परफेक्टली करवाना चाहते हैं, जैसे हमारे इन हजारों सेटिस्फाइड पेशेंट्स ने अचीव किया है, तो इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप किए बिना एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पेशेंट का रिजल्ट नहीं दिखाएंगे बल्कि उनका सर्जरी से लेकर फाइनल रिजल्ट तक का कंप्लीट एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं तो आज ही QHT क्लिनिक की अपनी निकटतम शाखा हरिद्वार, दिल्ली, गुरुग्राम या फिर हैदराबाद में विजिट कीजिए। आइए अब ब्रीफ में जानते हैं पेशेंट की इनिशियल कंडीशन के बारे में, जिसमें ये डिफ्यूज ग्रेड 3A के चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। इनकी हेयरलाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी, फ्रंटल एरिया भी डैमेज था और धीरे धीरे मिड स्कैल्प भी डैमेज होना स्टार्ट होने लगा था, जहां ट्रांसप्लांट की बेहद नीड थी। थैंकफुली कि इनका डोनर एरिया थिक, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी हेयर फॉलिकल्स से भरा हुआ था, जिसने इनके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में इम्पोर्टेंट की रोल प्ले किया। पेशेंट की स्कैल्प कंडीशन को केयरफुली असेस करने और उनके कंसर्न्स को समझने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने हेड शेव किया ताकि बॉल्ड एरियाज क्लियरली विजिबल हो जाएं। फिर स्कैल्प को थरोली बेटाडीन सॉल्यूशन से क्लीन किया गया। उसके बाद हेयरलाइन डिजाइन शुरू हुआ। हेयरलाइन को पेशेंट के फेशियल सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए ग्लबेला पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करके मेटिकुलसली क्राफ्ट किया गया ताकि लुक कंप्लीटली नेचुरल लगे। हेयरलाइन के साथ साथ अफेक्टेड फ्रंटल एंड हाफ मिड स्कैल्प एरिया भी आउटलाइन किया गया। ये प्रिसाइज मार्किंग्स सर्जन्स के लिए क्लियर गाइड का काम करती हैं और सर्जरी के दौरान एसेंशियल रेफरेंस प्रोवाइड करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेयरलाइन भी कस्टमाइज्ड वे में नेचुरली डिजाइन हो, तो आज ही अपना सर्जरी का स्लॉट बुक करें। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद सर्जरी स्टार्ट हुई। सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया दिया गया ताकि पेशेंट कंप्लीटली कंफर्टेबल रहे। उसके बाद स्कैल्प पर प्रिसाइज स्लिट्स क्रिएट किए गए। फिर हेयरलाइन जोन में सिंगल और फाइन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए ताकि नेचुरल और सॉफ्ट अपीयरेंस मिले। उसके बाद फ्रंटल और मिड स्कैल्प के हाफ एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, जिससे फुलर और वेल बैलेंस्ड लुक अचीव हो पाए। इस केस में टोटल 3300 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो केयरफुली पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किए गए। क्या आप अपनी बॉल्डनेस के अकॉर्डिंग ये जानना चाहते हैं कि आपकी स्कैल्प पर कितने ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए जाएंगे? तो आज ही अपनी पिक्चर्स हमारे एक्सपर्ट्स के साथ दिए गए नंबर पर शेयर करें। आइए अब सुनते हैं पेशेंट से उनका सर्जरी के बाद का 1 महीने का अनुभव कैसा रहा। मेरा नाम अजय है।
मेरा ट्रांसप्लांट करीब 1 महीने पहले 29 सितंबर को हुआ था यहाँ पे, और आज मेरी फर्स्ट पीआरपी है। अभी करंटली मेरी एज 29 है, और ये जो मेरी बॉल्डनेस है ये मेरे को रियलाइज़ होना चालू हुई कि मेरे को 26 में ज़्यादा बॉल्डनेस फील हुई कि मेरा आगे वाला एरिया ज़्यादा बॉल्ड हो गया, मतलब हेयर थिनिंग होने लगी बेसिकली। तभी उसके बाद से मैंने डिसाइड किया, शुरू में मैंने ऑब्जर्व भी किया कि मतलब क्या कुछ और कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता गया तो फिर बाद में मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट ही सही ऑप्शन लगा। बेसिकली जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन है वो मैंने इसलिए लिया कि बाकी जो लोग पैचेस लगा रहे हैं या फिर कुछ आर्टिफिशियल थिंग यूज़ कर रहे हैं बाल में, वो इतना नेचुरल नहीं लगता है। अपने बाल ही होते हैं, तो इसलिए मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन ही चूज़ किया रादर देन गोइंग फॉर पैच या फिर कुछ आर्टिफिशियल चीज़ बालों में लगाने के लिए। और कुछ ऐसा हेयर ऑयल वगैरह भी मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया। और बेसिकली इतनी दूर से मैं QST पे ही क्यों आया हूँ, क्योंकि QST का मैंने देखा कि इनका यूट्यूब चैनल मैंने फॉलो किया करीब हेयर ट्रांसप्लांट से 6-8 महीने पहले। तो उधर मैंने काफ़ी लोगों के रिजल्ट्स देखे, कुछ सेलिब्रिटीज़ के भी देखे, तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी मतलब जो परसेंटेज ऑफ रिजल्ट्स सक्सेस रेट था वो काफ़ी हाई था कि काफ़ी पेशेंट्स खुश थे और काफ़ी अच्छे उन्होंने रिव्यू बताए थे अपनी वीडियोस में। तो वो मेरे को फिर अच्छा लगा और देन मैंने QST की टीम से कंसल्ट किया और QST की टीम ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे को पूरा प्रोसीजर बताया, ब्लड टेस्ट वगैरह क्या होंगे आपके, तो प्रॉपर ब्लड टेस्ट के बाद ही जब अप्रूवल आएगा देन वो मेरे को गो अहेड देंगे कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो पाएगा। बेसिकली मेरी सर्जरी जो QST टीम ने रेकमेंड करी थी वो 3 डेज़ का प्रोसीजर बताया था उन्होंने। तो 3 डेज़ के प्रोसीजर में फर्स्ट डे मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ और मेरी हेयर लाइन डिज़ाइन करी डॉक्टर्स ने। तो डॉक्टर्स ने काफ़ी नेचुरल लुक में मेरी हेयर लाइन डिज़ाइन करी और जैसा मुझे चाहिए था, मतलब ना ही ओवर हो, बिल्कुल एकदम नेचुरल लुक लगे। तो डॉक्टर्स ने मेरे को जो रिकमेंड करी मैं उससे सेटिस्फाइड था। एंड रिगार्डिंग द हाइजीन और जो सपोर्ट स्टाफ था, मतलब जो क्लिनिक स्टाफ था अंदर, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और हाइजीन एकदम टॉप नॉच है, उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको काफ़ी मतलब। तो मेरा जो सेकंड डे था उस दिन मेरी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी थी एंड OT में जाने के बाद डॉक्टर्स आए, उन्होंने भी मेरे को रेगुलर इंटरवल्स पे पूछा कि कैसा अभी मतलब कुछ इशू है या मेरे को नहीं है, कुछ ऐसी कोई अननोन फीलिंग हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि जब प्रोसीजर चल रहा होता है तो समटाइम्स ड्यू टू नर्वसनेस और एक्साइटमेंट ऐसा फील होता है कभी कभी। तो वो सब फील होने के बाद भी उन्होंने मेरे साथ पूरा कोऑपरेट किया। एंड उसके बाद रही बात पेन की, तो बिल्कुल नॉमिनल पेन होगा क्योंकि सारा प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया पे रहता है। एक बार आप लोकल एनेस्थीसिया लगाएंगे उसके बाद आप एकदम नॉर्मल रहेंगे, बिल्कुल डोनर एरिया पे ही आपको फील होगा थोड़ा बहुत कि नॉमिनल है बिल्कुल, और आगे वाले इम्प्लांटेड एरिया पे एज सच कोई फील नहीं होगा आपको। मुझे डॉक्टर्स ने रेकमेंड करे थे इनिशियली जब मेरी हेयरलाइन डिजाइन करी तो 3300 ग्राफ्ट्स मेरे को रेकमेंड किए गए थे। और उसके बाद जो मेरी टेक्निक यूज हुई है वो QST टेक्निक है, बेसिकली एडवांस वर्जन ऑफ FUE जिसे कहते हैं। तो QST टेक्निक में बेसिकली रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं और आपका मतलब इंस्टेंट जो आपके ग्राफ्ट्स निकाल के आपको इम्प्लांटेड एरिया में लगाए जाते हैं, सो उसमें सक्सेस रेट काफ़ी हाई है। दैट्स वाई मैंने भी ये QST टेक्निक को ही मतलब ज़्यादा अच्छा करवाने के लिए सही समझा। और बेसिकली जो QST टीम का आपके प्रोसीजर के बाद फॉलोअप रहता है वो भी बहुत क्रिटिकल है आपकी केयर में, क्योंकि आफ्टर ट्रांसप्लांट की केयर ही आपके ग्रोथ को और आपके रिजल्ट को बहुत मैटर करती है। तो QST टीम बेसिकली रोज़ आपको फॉलोअप करेगी, रोज़ आपको कॉल करके आपके फ़ोटोज़ भी मंगाएगी, इम्प्लांटेड एरिया की भी, डोनर एरिया की भी, आपसे रोज़ कंसल्ट करेगी। आपको कुछ इशू है, कहीं पेन है, इरिटेशन है, वो सब, और जो भी कोई इशू है, अगर आपको कुछ अगर मेडिकेशन में थोड़ा बहुत चेंज भी है तो वो भी डॉक्टर से कंसल्ट आपको करा देगी। जैसे अभी मेरे को 1 महीना हो गया है, मेरी फर्स्ट PRP सेशन है, तो थोड़ा अभी एक्साइटमेंट है कि जैसे हेयरलाइन अभी दिखने लगी है आगे, मतलब इतना शेडिंग फेज थोड़ा थोड़ा हुआ है मेरे को, लेकिन मेरे को अभी बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ उम्मीद तो है, आई एम एक्सपेक्टिंग बेटर रिजल्ट्स। सो बेसिकली मैं सभी उन लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि जो हेयर लॉस से गुजर रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि इट्स द राइट टाइम टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, तो वो QST को कंसिडर कर सकते हैं। मैं ज़रूर मानता हूँ कि सेटिस्फाइड आप होके जाओगे यहाँ से अगर आप एक बार ज़रूर इधर विजिट करो। जैसे कि अभी मेरा शेडिंग फेज चल रहा है और मेरी फर्स्ट PRP है, सो होपफुली मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट PRP में। 6 months आफ्टर द ट्रांसप्लांट जब पेशेंट अपनी सेकंड फॉलोअप PRP के लिए क्लिनिक आए तो हमारे एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया इस स्टेज पर इनकी स्कैल्प से शेडिंग पूरी तरह से ओवर हो गई थी और अब इनकी रिसीडेड हेयर लाइन परफेक्टली फ्रेम हो गई है, जैसे कि आप इनकी स्कैल्प पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। एट द सेम टाइम इनका डोनर एरिया भी पूरी तरह से हील हो गया है, जहां कोई भी एक्सट्रैक्शन साइन नजर नहीं आ रहा था। इवन बॉल्ड फ्रंटल एंड मिड स्कैल्प पर ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी, बट अभी फुल ग्रोथ आना बाकी थी, जो आपको आने वाले अपकमिंग मंथ में देखने को मिलने वाली है।
मेरा नाम अजय है और ये मेरी तीसरी पीआरपी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। मेरे को 3300 ग्राफ्स लगे थे। रिज़ल्ट से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ और काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है कि एक मतलब लुक ही चेंज हो गया हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में। जैसे-जैसे धीरे-धीरे रिज़ल्ट आने लगता है और आपको अपने आप से ही अंदर से कॉन्फिडेंस फ़ील होने लगता है और जो लाइफ़स्टाइल है वो टोटली मतलब एक तरीके से एक 2-4 लेवल ऊपर ही चला जाता है आपका जो पहले था। सो बेसिकली जैसा मेरे को डॉक्टर्स ने बताया था कि अपने जो आपकी डाइट है और हाइजीन है, आपको रेगुलर शैम्पू करना है, आपको रेगुलर अपने बालों का ख्याल रखना है, ज़्यादा डस्ट से बचाना है बालों को, हार्श सनलाइट से बचाना है बालों को और उसके बाद आपको ना बेसिकली नेचुरल डाइट पे रहना है। जितना पैकेज्ड फूड है, जितना बाहर का खाना है उसको जहाँ तक हो सके अवॉइड करना है, क्योंकि जब तक आप अच्छा खाना इंटेक करेंगे, प्रोटीन डाइट इंटेक करेंगे तो आपका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैंने वही फॉलो किया 6 महीने तक और रिज़ल्ट आपके आ गए कि मैं काफ़ी अच्छी डेंसिटी आई है मेरी मतलब रिज़ल्ट की, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। जैसे मेरी लाइफ की ये फर्स्ट सर्जरी थी और डेफिनेटली औरों की तरह मेरे को भी थोड़ा डर था, घर वालों को भी थोड़ा डर था कि मैं ये सब स्टेप लेने जा रहा हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, सब कैसे जाएगा? बहुत सारे क्वेश्चंस होते ही हैं डेफिनेटली हर किसी के दिमाग में। तो जैसा मैंने फ़ील किया कि जैसे ही आप ओटी में जाते हो, आपको एटमॉस्फेयर एकदम चिल मिलता है। तो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके किया जाता है पहले ही, हर स्टेप आपको बिफोर हैंड बताया जाता है, क्या करने वाले हैं, क्या सब प्रोसीजर फॉलो होने वाला है। तो मैं सबको रेकमेंड भी करूँगा कि आप लोग भी अपने एक बार इधर विज़िट ज़रूर करिए और इधर विज़िट करने के बाद ही आप इधर पता लगा पाओगे कि हाँ, इतना ज़्यादा मतलब रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, उसके रीज़न्स बहुत सारे हैं। जैसी मेरी सर्जरी हुई तो उसके बाद मैं जैसे ही घर गया तो जनरली आपका 5th डे हेड वॉश रहता है। हेड वॉश से पहले भी आपको क्यूएसटी की टीम कॉल करती है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती है कि आपको क्या-क्या फॉलो करना है, हेड वॉश के स्टेप्स क्या होंगे। आपको एक वीडियो भी शेयर किया जाता है जिससे आप देख के ये आइडिया लगा सकते हो कि आपको हेड वॉश में कैसे-कैसे करना है। रेगुलर अगर आपको भी कोई क्वेरीज होती हैं या कुछ मेडिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो आप उनकी टीम को कॉल कर सकते हो, उनको व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो जैसा कि मेरी 3rd पीआरपी है, तो पीआरपी का प्रोसीजर बेसिकली बहुत सिंपल है। आपको क्यूएसटी टीम एक लिंक देती है, उस पे आप अपनी पीआरपी बुक कर सकते हो, जिस भी डेट को आपको आना है और जिस भी टाइम को आपको आना है। सो पीआरपी बेसिकली इसलिए डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आपकी हेयर डेंसिटी, हेयर ग्रोथ और जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट है वो और अच्छा आ सके। सो पीआरपी आप ज़रूर लें, जितनी डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं। बेसिकली 4 to 5 पीआरपी जैसे मेरे को बोली गई, उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट में आपको देखने को भी मिलेगा 4-6 महीने बाद जब आपका रिजल्ट आने लगेगा। मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ बताया, ये मेरी 3rd पीआरपी थी, रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली पीआरपी में। थैंक यू। 7 months after the transplant, पेशेंट की स्कैल्प पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जैसे कि आप इनकी स्कैल्प पर देख पा रहे होंगे। सिर्फ 210 दिनों में इन्होंने अमेजिंग रिजल्ट्स अचीव किए। अगर हम इन रिजल्ट्स को पेशेंट की इनिशियल कंडीशन के साथ कंपेयर करें तो डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हैं। इनकी हेयर लाइन अब ब्यूटिफुली और नेचुरली फ्रेम हो चुकी है। फ्रंटल और मिड स्कैल्प में वॉल्यूमिनस रिजल्ट अचीव हो गया है और ओवरऑल लुक कंप्लीटली चेंज हो गया है। अब पेशेंट अपने हेयर को फ्रीली कट और स्टाइल कर पा रहे हैं। ये अर्ली रिजल्ट्स पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, लेकिन इस केस में पेशेंट ने डॉक्टर्स के द्वारा दी गई प्रिस्क्राइब्ड प्रिकॉशंस और मेडिकेशन को भी प्रॉपरली फॉलो किया है, जिसकी वजह से ये अर्ली और सक्सेसफुल रिजल्ट्स अचीव हो पाए हैं। अगर आप भी अर्ली, नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करें। ये थी हमारे पेशेंट की हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। अगर आप भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो बुक करें अपनी कंसल्टेशन और वीडियो को लाइक करें, साथ ही उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपना ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। धन्यवाद।
और आखिर में मिलते हैं सचिन कुमार से और समझते हैं उनका ओवरऑल हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपीरियंस और जर्नी। जब मैं बहुत परेशान हो गया अपने हेयर फॉल से, उसके बाद मैंने घर पे ही कुछ बालों के ट्रीटमेंट के लिए होम रेमेडीज ली और उसमें मैंने कई बार मैं अपने बाल को बिल्कुल ही गंजा हो गया, सारे बाल उतरवा दिए। उसके बाद फिर बाल बड़े हुए, फिर हेयर फॉल होना शुरू हुआ, उससे भी मेरे को कोई फायदा नहीं लगा। मैंने प्याज का रस भी लगाया सिर पे और बहुत लगाया सिर पे, पर उससे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। मेरा हेयर लॉस कंटिन्यू चलता रहा। मेरा नाम सचिन कुमार है। मेरा ट्रांसप्लांट दिसंबर 2023 में हुआ था। QST में आने से पहले मैं बहुत मायूस था अपने बालों को लेके और बहुत ज़्यादा मेरा हेयर फॉल हो रहा था। और उसके बाद ट्रांसप्लांट के बाद QST से तो मेरा बहुत ही मतलब बेहतर रिजल्ट रहा और अब मैं फुल कॉन्फिडेंस से कहीं भी पार्टी में दोस्तों से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, वहाँ मैं जा पाता हूँ। हाल फिलहाल में अभी एक हफ्ता पहले अपने दोस्तों से मिला और वो मेरा रिजल्ट देख के एकदम शॉक हो गए। वो मेरे को पहचान ही नहीं पाए कि मतलब मैं वही सचिन हूँ जो पहले था। आज से लगभग 3 या 4 साल पहले मैं दिल्ली गया। वहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज के कारण और वाटर चेंज के कारण मेरा हेयर फॉल शुरू हुआ और उसके बाद मैंने मेडिसिन वगैरह ली और दवाइयाँ भी बहुत ली, डॉक्टरों से प्रिकॉशन भी लिया, पर कोई मेरे को बेनिफिट नहीं मिला। मैंने घर की रेमेडीज यूज़ किए, यूट्यूब से देख के बहुत सारी चीज़ें यूज़ की, पर मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला। उसके बाद मैं अपने आप से बहुत मायूस हो गया था, बहुत डाउन सा मैं रहने लगा था। और फिर किसी ने मुझे QST के बारे में बताया और जब धीरे धीरे मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगा और मेरी हेयर लाइन रिड्यूस होने लगी, मेरे दोस्त मुझसे मिलते थे और वो फिर मेरे को थोड़ा सा मेरे साथ मजाक करते थे कि तू तो मतलब गंजा होने लगा है, तेरे बाल पीछे होते जा रहे हैं, तेरे बाल उड़ रहे हैं, तेरी हेयर लाइन रिड्यूस हो रही है। तो उससे मेरे को बहुत डिमोटिवेशन फील होता था और फिर मैं घर आके बहुत ही मतलब परेशान हो जाता था। जब मैं बहुत परेशान हो गया अपने हेयर फॉल से, उसके बाद मैंने घर पे ही कुछ बालों के ट्रीटमेंट के लिए होम रेमेडीज ली और उसमें मैंने कई बार मैं अपने बाल को बिल्कुल ही गंजा हो गया, सारे बाल उतरवा दिए। उसके बाद फिर बाल बड़े हुए, फिर हेयर फॉल होना शुरू हुआ, उससे भी मेरे को कोई फायदा नहीं लगा। मैंने प्याज का रस भी लगाया सिर पे और बहुत लगाया सिर पे, पर उससे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। मेरा हेयर लॉस कंटिन्यू चलता रहा और उसके बाद फिर मैंने डॉक्टरों के पास गया, बहुत से डॉक्टरों से मिला, उनसे दवाइयाँ वगैरह ली, बहुत दवाइयाँ खाई, दवाइयों ने साइड इफेक्ट भी किया। हेयर को कोई भी मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ, बाल रुकना मेरे कम नहीं हुए। मैं अपने हेयर लॉस से बहुत परेशान हो गया था और मैं बहुत मायूस रहता था और पूरे दिन घर में ही रहता था। बाहर निकलते हुए भी मुझे मतलब बहुत शर्म लगती थी और जब बाहर कभी निकलता था तो मैं कैप लगा करके निकलता था। हर टाइम कैप लगा के रखता था, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कैप ही रहती थी सिर पे। फिर जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि हेयर ट्रांसप्लांट भी एक जरिया है हेयर लॉस को रोकने का। तो मेरे दिमाग में एकदम स्ट्राइक हुआ, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं सर्च करता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कि अगर अच्छा रहा तो करा लेंगे। फिर मैंने यूट्यूब वगैरह और गूगल पे सर्च किया तो मेरे को QST के बारे में वहाँ से पता लगा और उसके बाद मैं QST विजिट किया और QST में आया तो वहाँ के स्टाफ ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया और मेरी हर प्रॉब्लम में मेरी हेल्प की। मुझे जब डॉक्टर साहब से मिला मैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपके लिए 2500 ग्राफ्ट लगभग फुलफिल रहेंगे आपके हेयर ट्रांसप्लांट के लिए और वो 2500 ग्राफ्ट आज मुझे मतलब प्रॉपर रिजल्ट है मेरा। आज जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट चल रहा था तो उन्होंने बीच बीच में मेरे को पेन के लिए पूछा कि पेन तो नहीं हो रहा और कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट में या डोनर एरिया में। बीच बीच में मुझे रिफ्रेशमेंट का टाइम भी मिला और मेरे लगभग 2500 ग्राफ लगे और मैंने QST टेक्निक के द्वारा ये ग्राफ लगवाए और इसमें QST टेक्निक की ग्रोथ रेट बहुत अच्छा था, तो इसलिए मैंने ये QST टेक्निक को प्रीफर किया। मेरी सर्जरी कंप्लीट होने के बाद मेरे सर में कोई ऐसा पेन नहीं था जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे, ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। मैं आराम से सर्जरी कंप्लीट होने के बाद अपने घर गया। सर्जरी कंप्लीट होने के बाद जब मैं घर गया तो डॉक्टर ने मेरे को बताया कुछ प्रिपरेशन जो मेरे को करनी थी। मेरे को सनलाइट में बाहर नहीं निकलना था और हर 1 घंटे बाद मेरे को NS वाटर का स्प्रे करना था हेयर ट्रांसप्लांट की जगह और अल्कोहल वगैरह से को मुझे अवॉइड करना था और हैवी वर्कआउट वगैरह को नहीं करना था मुझे। और QST के साथ मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।